नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है और दूसरा वेव पहले वेव से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रेशियो बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने के कारण वैक्सीन से ज़्यादा अभी ऑक्सीजन सिलेंडर का डिमांड हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनता है और कैसे अस्पताल तक पहुँचाया जाता है आज के इस वीडियो में। हवा में मिले हुए ऑक्सीजन को फिल्टर करके मेडिकल ऑक्सीजन बनाया जाता है ताकि हर एक लोगों को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसको फिल्टर कर करके एक सिलेंडर में भरा जाता है ताकि इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान मरीजों तक पहुंचाया जा सके। और इस प्रोसेस को क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस कहा जाता है। उसके बाद उस हवा को कई चरणों के माध्यम से उसे मॉलिक्यूलर ट्रीट कराया जाता है ताकि उसमें मिले हुए ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य गैस जैसे कण और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को अलग किया जाता है। और उसके बाद उस हवा को कंप्रेस्ड कर करके एक डिस्टिलेशन कॉलम के द्वारा प्लेट फीड हीट एक्सचेंजर और एक्सपेंशन टरबाइन के द्वारा उस हवा को ठंडा किया जाता है और उसके बाद उस हवा को 185 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर करके उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो हवा मरीजों को प्रोवाइड कराया जाता है ये 98% तक शुद्ध हवा होती है। इसमें से सारे अशुद्धियों को फिल्टर कर करके बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा अलग कर दिया जाता है ताकि मरीजों को सांस लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। वायुमंडल में मिले हुए अनेक प्रकार के गैसों को अलग कर करके उस ऑक्सीजन को कई प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑक्सीजन प्लांट में वायुमंडल के मिले हुए ऑक्सीजन को जब प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद उसे जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तब उस लिक्विड फॉर्म ऑक्सीजन को एक कैप्सूल नुमा टैंकर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है और उस कैप्सूल नुमा टैंक को हम लोग क्रायोजेनिक टैंक के नाम से जानते हैं। इसमें ऑक्सीजन को ले जाना बहुत ही इजी प्रोसेस है क्योंकि इस टैंक को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उस लिक्विड फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह को आसानी से पहुंचाया जा सके। भारत में 7,500 का उत्पादन प्रतिदिन ऑक्सीजन को किया जा रहा है जिसमें से 6,500 ऑक्सीजन मेडिकल सेक्टर में और बाकी के बचे हुए ऑक्सीजन को अलग अलग सेक्टर में उपयोग किया जा रहा था। बट अभी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को मेडिकल सेक्टर में यूज करने के लिए अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट सरकार के द्वारा। आखिर कैसे खरीदते हैं सभी हॉस्पिटल ऑक्सीजन को? इसके लिए दो तरह के प्रणाली है। पहला ये कि छोटे छोटे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल और बड़े हॉस्पिटल एक ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन के तहत एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उस कनेक्टिविटी की वजह से ऑक्सीजन को इजीली प्रोवाइड किया जाता है। हॉस्पिटल में जितने भी वार्ड हैं, आईसीयू हैं, क्रिटिकल एयर यूनिट को एक पाइपलाइन के जरिए पूरा हॉस्पिटल को कनेक्ट किया हुआ रहता है और वहां पे सिर्फ टैंक को ले जा करके पाइप के माध्यम से सिर्फ कनेक्ट करना होता है ताकि इजीली उस ऑक्सीजन को हर एक वार्ड तक पहुंचाया जा सके। दूसरे तरीके का ये ऑप्शन आता है कि कोई भी हॉस्पिटल एक सिलेंडर के माध्यम से लिक्विड फॉर्म में गैस को खरीद सके और वो इजीली एक दूसरी जगह से दूसरे जगह ट्रांसफॉर्म करने में आसानी होता है। व्हील लगा हुआ होता है, सिर्फ उसमें मरीज और सिलेंडर को पाइप के माध्यम से कनेक्ट करना हो। बहुत ही इजी तरीके से उस सिलेंडर को यूज किया जा सकता है कहीं भी किसी भी स्थान पे और उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं, 7,000 7,500 अभी की डेट में रखा गया है। और एक रिपोर्ट के अनुसार ये मिला है कि अगर सिलेंडर कोई भी व्यक्ति खरीदता है तो उसे 7,500 रुपया पे करना होगा और सिलेंडर रिटर्न करते समय उसे 4,000 का रिटर्निंग बोनस मिलेगा। यानी ये एलपीजी गैस की तरह हो गया है। तो पहले आप पहले पेमेंट को पूरा पेमेंट कीजिए और दूसरे बाद में हम आपको सब्सिडी के रूप में 3,000 रुपये या 4,000 रुपये आपको रिटर्न कर देंगे। तो ये हो रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर का धांधली। एक तरह से देखा जाए तो एक धांधली ही है क्योंकि आप पहले पैसे को इकट्ठा करेंगे और किसी भी गरीब के पास 7,500 रुपये नहीं है, यानी वो व्यक्ति सिलेंडर नहीं खरीद सकता है। बाद में रिटर्निंग का तो सेकेंड मैटर आता है। जितने में हम 3 सिलेंडर खरीद सकते हैं उतने में पहले हमको देना पड़ेगा। सिलेंडर वापस करते समय हमको सारे मिलेंगे। 2020 में कोरोना के 2020 में जब कोरोना आया था उस समय भी ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हुई थी बट सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने अचानक से एक फैसला लिया जिसमें कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का कमी नहीं हो उसके लिए 162 प्रेशर स्विंग स्टेशन को ओपन करने का जल्द ही निर्णय लिया है, जिसमें से बहुत सारा ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गए थे
अगर वो ओपन होने से 155% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया जा सकता है हर एक हॉस्पिटल और हर एक राज्यों में। कुछ प्लांट शुरू हो चुके हैं, कुछ प्लांट मई में शुरू होंगे। इस तरह से 162 प्लांट्स को शुरू करने का, और इस पे लगभग 202 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी। जब मेडिकल ऑक्सीजन बनता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और उस लिक्विड फॉर्म का मेडिकल सेक्टर के अलावा बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर उस सिलेंडर को उपयोग किया जाता है, जस्ट लाइक लो स्टील गैसेस एंड इवन यहाँ वाटर टैंक के लिए भी किया जाता है। तो उस जगह सेक्टर को रोक करके अभी सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सेक्टर में किया जाता है। बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो भारत में भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है। राज्य और हर एक शहर में एक तरह से देखा जाए कि कोरोना का संकट आ चुका है, और उस संकट में सबसे ज़्यादा संकट अभी है ऑक्सीजन को लेकर के। यहाँ 24 घंटे हर एक 24 घंटे ऑक्सीजन का सप्लाई किया जा रहा है एक टैंक के माध्यम से, और उस टैंक का नाम क्रायोजेनिक टैंक है। तो आइए जानते हैं उस टैंक में क्या खासियत, जो कि कई किलोमीटर से लेकर के ऑक्सीजन को एक से दूसरे स्थान पर इजीली पहुंचाया जा रहा है, और उस टैंक का क्या खासियत है आइए जानते हैं। ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला क्रायोजेनिक टैंक के अलावा दूसरा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से लेकर के दूसरे जगह ले जाना बहुत इजी हो। क्रायोजेनिक टैंक का क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी शब्द का संयोजन है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है बेहद ठंडा रखने वाला। क्रायोजेनिक टैंक का उपयोग सिर्फ गैसों को ट्रांसपोर्ट करने में यूज किया जाता है। गैसों को हमेशा ठंडा रखने में ये टैंक बहुत ही मददगार होता है, क्योंकि इसके पीछे में एसी लगा होता है, ताकि आगे भी जितना भी हम गैस भरे हुए ऑक्सीजन के अलावा हीलियम, नाइट्रोजन और अन्य गैसों को ट्रांसपोर्ट करने में ये मदद करता है, और उसमें लगे हुए एसी अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और सबसे खासियत इस टैंक का ये होता है कि अंदर का टेम्परेचर यानी -185 डिग्री से लेकर के -93 डिग्री टेम्परेचर को ये मेंटेन रखता है। बाहर के कितने भी टेम्परेचर हो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता है, इसलिए इस तरह का डिजाइन किया जाता है, और यह हर एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। इस टैंक के माध्यम से एक बार में 20 टन ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, और इस टैंक को बनाने में लगभग 20 लाख से 40 लाख रुपए तक का खर्च आता है एक टैंक को बनने में। क्रायोजेनिक टैंक का खासियत यह है कि यह 2 तरह के परत से बनाया जाता है। अंदर के परत को वेसल कहा जाता है, और यह वेसल स्टेनलेस स्टील या इसी तरह के मटेरियल का बना होता है। इसी खासियत के चलते ऑक्सीजन को अंदर यह ठंडा रख पाता है। अंदर के वेसल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाहर में एक वेसल लगा होता है जो कार्बन का बना होता है। इनर और आउटर वेसल के बीच का डिस्टेंस 3 से 4 इंच का होता है, जिसे लेयर कहते हैं। इस लेयर का काम यह है कि बाहर के जितने भी टेम्परेचर हैं, गर्मी या ठंडा हो, उस लेयर को अंदर कोई इफेक्ट ना पड़े वो रोकने में यह मदद करती है। क्रायोजेनिक एक 2 तरीके से बनाए जाते हैं। पहला स्टेशनरी, जिसे अस्थाई, और दूसरा अस्थाई, जिसे मोबाइल भी कहते हैं। हॉस्पिटल में जो स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है टैंक, उसे अस्थाई टैंक बोलते हैं, और दूसरा ये आता है मोबाइल। दूसरा क्रायोजेनिक टैंक बहुत ही खतरनाक है। हर साल रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल कराने की प्रोसेस की प्रक्रिया होती है। ये बहुत ही बेहतर खतरनाक के रूप में माना जाता है। भारत में ऐसा बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। पिछले साल कोरोना से पहले देखा जाए तो हमारे देश 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन था ऑक्सीजन का, लेकिन पिछले साल कोरोना के दौरान यह डबल ट्रिपल चौगुना हो गया। पहले डबल हुआ, फिर ट्रिपल, फिर चौगुना, यानी पिछले साल जो ऑक्सीजन की कमी रही वो 4 गुना ही रही। यानी सोचो 28, सिर्फ 2800 टन ही प्रॉब्लम हुआ। बट इस साल यानी 2021 में कोरोना के महामारी में यह सीधा 8 से 9 गुना पहुंच गया। इतने ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड से बहुत सारी कंपनियां जो बंद थी उसे रीओपन करने का अप्रूवल मिला है। जो भी खर्च होगा इस पे वो गवर्नमेंट सरकार देगी। अभी भारत के कई शहरों में, कई राज्यों में यह देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन टैंक का बहुत ही किल्लत चल रहा है, क्योंकि पिछले साल ही अगर इस पर ध्यान दे दिया गया होता, अगर पिछले साल इंक्रीज किया तो सारे लोगों ने समझा कि अब कोरोना नहीं आएगा, इसलिए लेकर के लोग शांत बैठ गए। बट एक कोरोना जो सेकेंड वेव आया, इसमें बहुत ज़्यादा टैंक की जरूरत पड़ गई, जो कि अभी गवर्नमेंट सरकार के पास अवेलेबल नहीं है। क्रायोजेनिक टैंक को बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है, जिसमें बहुत सारे कंपनियों ने अभी सहयोग दे रहा है। पहला नंबर पर आता है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने 200 से 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया है मेडिकल और केंद्र सरकार के लिए, और इससे बहुत सारे देश में स्टील कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट सरकार को हेल्प कर रही है मेडिकल सेक्टर में अपना
अपना ऑक्सीजन को सेव कर करके देश की सेवा में लगा रहे हैं। बहुत सारा ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर है जिसमें ऑक्सीजन को सप्लाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अभी हाल ही में रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया गया और ये बहुत ही काफ़ी हद तक साबित सही हुई। दूसरा बात यह है कि एयरफोर्स ने भी इसमें बहुत ही सहयोग दिया, जो कि एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया एरोप्लेन C-70 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट एरोप्लेन को ऑक्सीजन को लेकर के एक शहर से दूसरे शहर यानी एक देश से दूसरे जगह ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यह एक तरह से डिफेंस सेक्टर को बहुत ही मदद साबित हुआ है देश के ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। ये आता है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्यों चलाना पड़ा, जैसे कि हर एक शहर में ट्रेन के माध्यम से पहुंचाया जा रहा था, बट ये सवाल आता है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। जैसे अब एक तरह से ये देखा जाए कि एक एक टैंक को अगर एक एक शहर तक पहुंचाने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन अब अगर उस शहर में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो एक टैंक कर करके बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। हो सकता है जाम में फंस जाए, बहुत सारा ऐसा ऑक्सीजन रहा कि जाम ही में फंस गया, उसे ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा निकाला जाता है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस में खासियत है कि एक ही समय में बहुत सारा टैंक को उस पर लोड करके एक शहर से दूसरे जगह आसानी से पहुँचाया जाता है। अगर इसमें देर भी होता है तो बहुत ज़्यादा टैंक एक बार में अवेलेबल हो सकता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता। तो ये थे आज की इस वीडियो में ऑक्सीजन टैंक के बारे में, और ये पहुंचाए कैसे बनता और कैसे पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि पता चल सके कि कैसे बनाया जाता है इस ऑक्सीजन को। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।